प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबों को मेरे मसीही सलाम जय मसीह की साथ साथ नववर्ष के शुभकामनाएं मैं अदा करता हूं। एक नए साल में प्रवेश होने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद और सहायता किया। कलाम आशीष को भी एक नए साल में प्रवेश होने में परमेश्वर ने मदद किया। पिछले दिनों की आपकी प्रार्थनाओं और अन्य रीति के हर एक मदद के लिए हम आपके आभारी हैं, परमेश्वर के आभारी हैं। और आगे भी इस प्रोग्राम के लिए प्रार्थना कीजिए, साथ साथ सहयोग और बढ़ाते जाइए। प्रभु आपको आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। आइए आज के वचन की ओर हम जाएं। यहोशू की किताब जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 1 to 7, 1 से 7 तक के आयत है हमारे टेक्स्ट, लेकिन सारे आयत में हम ना जाएंगे। पहला कुछ आयत में आपको पढ़कर बताना चाहूँगा। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उनके सेवक यहोशू से, जो नून के पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनके अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। उस वचन के अनुसार जो मैं मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं। देखिए, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से बचाकर छुड़ाकर आगे लाया गया था। हम जानते हैं लाल समंदर उनके सामने एक दीवार बनकर नहीं तो एक रुकावट बनकर थी, लेकिन परमेश्वर ने जिस रीति में लाल समंदर को 2 विभाग में बंटवा कर मूसा के द्वारा मूसा के साथ रहकर परमेश्वर ने इस्राएलियों को आगे चलाए हैं। कई रुकावटें, समस्याएं, परेशानियां सब आया, एक एक कर वो पार करते हुए आगे निकलते आया है। अब उस महान दास मूसा के मृत्यु हुआ। आगे अभी तक ये लोग जो वायदे किए हुए देश में पहुंचा नहीं था, अब उनको वहां पहुंचाने का जिम्मा यहोशू पर सौंपा गया है। यहोशू एक नौजवान, एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी अपने ऊपर आ गया। पता नहीं है करीब 30 लाख लोग, क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं 6 लाख पुरुष ही थे। उस हिसाब से देखिए तो करीब 30 लाख से भी ज्यादा लोग उनको किस प्रकार अगुवाई करेंगे। यहोशू के एक्सपीरियंस ये है कि मूसा के सहयोगी बनकर, उनके सेवक बनकर उनके साथ साथ चलना है। लेकिन आज सुबह यहोशू से परमेश्वर ने बोला, अब तुझे कुछ काम करना है, मैं कुछ नए काम आपको सौंप रहा हूं। मुझे सुनने वाले प्रभु के लोगों, प्यारे मित्र, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप पिछले दिन तक जिस रीति में रहा वैसे ही रहे। परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी प्रगति हो जाए, आपको नए पद में पहुंचाना परमेश्वर चाहते हैं। नए कुछ स्थान पर आपको पहुंचाना परमेश्वर चाहते हैं। ना सिर्फ आपको बल्कि आपके द्वारा और कुछ लोग अनुग्रहित होना परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन आपके विचार आज क्या है? यहोशू भी शायद सोचा होगा, मैं ऐसा कैसा करूंगा, ये मुझमें तो सामर्थ्य तो है ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर की वचन उनसे हुआ कि देखो 5वीं आयत, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इस नए साल के वचन ये हैं। यहोशू ने मूसा के साथ परमेश्वर की उपस्थिति को देखा है, अनुभव किया है, लेकिन आज तक ये वचन उसने ये नहीं सुना कि यहोशू से परमेश्वर बातचीत करते हुए मैं तेरे संग रहूंगा। लेकिन आज सुबह उसने एक नई वाणी सुना। जब एक नए कार्यभार, नए बात परमेश्वर ने उनको सौंपा, उसने सुना
जैसा मूसा के साथ मैं रहा था मैं तेरे संग रहूंगा। पुराने नियम में परमेश्वर की इसी प्रकार की उपस्थिति चुने हुए कुछ लोगों को ही मिला था, लेकिन नए नियम में जब हम आते हैं, परमेश्वर की वायदा है, देखो सदा सर्वदा मैं तुम्हारे संग हूं, जीवन के अंत तक, दुनिया के अंत तक मैं सदा सर्वदा तुम्हारे संग हूं। I'll be with you to the close of ages, दुनिया के अंत तक। क्यों घबराना है? हिम्मत ना हारिए। नए साल कैसे होंगे शायद आप सोचते होंगे। प्रभु कहते हैं मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, मैं तुझे धोखा ना दूंगा। हो सकता है पिछले साल आपने कुछ धोखा अनुभव किया होगा, लेकिन प्रभु की वचन है मैं तुझे धोखा दूंगा ना तुझको छोड़ूंगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों में शायद कुछ परिस्थितियां इस प्रकार है, आपने सोचा मैं धोखे में पड़ गया है, आपने सोचा वो मुझे धोखा देकर चले गए हैं, आपने सोचा कुछ लोग आपको छोड़ दिए हैं। भले कोई भी छोड़ दे, हो सकते है आपके करीब के अजीज जन में से कुछ छोड़कर इस दुनिया ही छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन प्रभु का वचन है मैं तुझे न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। आने वाले साल, आने वाले दिन किसी भी प्रकार के क्यों ना रहे, अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाले हैं तो यकीन मानिए, अगर प्रभु ने कहा मैं तुझे न छोड़ूंगा न त्यागूंगा कहा है तो प्रभु न छोड़ेगा। लेकिन एक बात है, शर्त भी नीचे रहा गया है। मैं एक बात इस पहले दिन में आपको बताना चाहूंगा। परमेश्वर के वचन में अनुग्रह के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। वचन अनुग्रह का है, परमेश्वर अनुग्रह देने वाले परमेश्वर है। इज ए गॉड हु गिव्स प्रॉस्पेरिटी, बट रिमेंबर देयर इज कंडीशन फॉर ऑल दीज थिंग्स। शर्तें भी लगा रखे हैं, अगर ऐसा आप करेगा तो आपको अनुग्रह मिल जाएगा। वचन यहां पर बताया गया, उनको बोला 6 आयत वर्स 6, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने के शब्द मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई दी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना ही तू हियाव बांध कर दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। प्रभु आपके साथ रहेंगे। आपको जो वादा दिया है उस वादा हो सकता है आपके पूर्वजों से भी किया है, आज तक पूरा नहीं हुआ। आपके बच्चों के बारे में जो बताए गए, आपके बारे में बताए हुए, हो सकता है आपके सेवकाई के बारे में बताए हुए, आपके जिंदगी के बारे में बताए हुए आज तक पूर्ति हुआ नहीं होगा, लेकिन प्रभु कहते हैं वो मैं पूरा करूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, जो वचन मैंने अपने दासों के द्वारा तुम्हें दिया गया है उसको पालना करने का चौकसी कर। बी केयरफुल टू फॉलो दैट। व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, उसे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे काम सफल होगा। इस साल में अगर आपका काम सफल होना है, अगर आप चाहते हैं कि आप सफल हो जाए, आप जो वादा परमेश्वर से पाए हैं उसके पूर्ति आपके जीवन में होना है, एक बात सावधान रखिए, परमेश्वर की वचन की पालना पूर्ण रीति में पूरे की करना है। ना तो उससे बाएं मुड़े ना तो दाएं मुड़े, बल्कि वो जो कहते हैं उसी के अनुसार आप चलेगा तो करेगा तो जरूर ये हो जाएगा। तो यहां पर कुछ बात कहा गया है, इस वादे के देश में पहुंचने के लिए, वादा किए हुए बातों को अपनाने के लिए आपको कुछ बात करना है। नंबर 1, आपको तैयार होना है। वादे को वहां पर सिर्फ पहुंचना ही नहीं है, नॉट सिंपली टू रीच द प्रॉमिस्ड लैंड। यहां पर यहोशू को कहा गया है जो वादा किए हुए देश में तुम उनको पहुंचाएगा। सिर्फ पहुंचाने वाला बात ही नहीं रही,
दोबारा उनको कहा है, तुम उनको उसके अधिकारी तुम बनाओगे। वादे की जगह में पहुंचना ही काफी नहीं है, पहुंचकर उसको अपनाना भी तो है, अपने वश में कर लेना है। उसके लिए आपको कुछ करना है। गेट रेडी टू डू दैट। प्रभु चाहते हैं कि उसके लिए आप तैयार हो जाए, चौकस हो जाए। जो करना है उसका निर्णय आपको लेना है, ले लीजिए। बात ये नहीं है, इतने आसान बात नहीं है, ये आसानी से होगा नहीं। आपको भी कुछ करना है। क्या करना है? सबसे पहला वचन की पालना करना है। इनको तो कुछ बात परमेश्वर ने कहा गया थे। 8वीं आयत, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात ध्यान दिए रहना है, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होंगे। अगर आपके काम सफल होना है, अगर आप प्रभावशाली होना चाहते हैं जीवन में, इस साल में सफल और सफल होना है, तो तरीका एक ही है, परमेश्वर का वचन मानो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, परमेश्वर के साथ साथ चलो, तब ये सारे बातें होंगे। मूसा से कहा गया है, कुछ और बातों को परमेश्वर ने उनको कहा गया, और यहोशू को कहा गया। यहोशू लोगों को कहा, 3 अध्याय की 5वीं आयत, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। अगर परमेश्वर के द्वारा एक आश्चर्य कर्म आप अपने जीवन में पाना चाहेगा, तो आज सुबह भी उठकर शायद आपने प्रार्थना की, प्रभु एक चमत्कार मेरे लिए कीजिए, एक आश्चर्य कर्म मेरे लिए कीजिए, मेरे परिवार के लिए कीजिए। पिछले साल जैसे नहीं है परमेश्वर, मैं एक आश्चर्य कर्म के, एक अनोखा काम की अपेक्षा आपसे करता हूं या करती हूं। वचन आपके लिए हैं, आपको कुछ करना है। सबसे पहला, अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को पवित्र करें। किस रीति में? वचन जो आपको बताते हैं उसी मायने में आप अपने आप को पवित्र करना है। मसीह यीशु के लहू सारे अधर्मों से, सारे पापों से हमें धोकर शुद्ध करते हैं, हमें पवित्र करते हैं। कालवरी के सूली से एक चश्मा बहता है, उस चश्मे में धोकर आप शुद्ध कर सकते हैं, अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। वो चश्मे से बहने वाले पवित्र लहू के द्वारा प्रतिदिन क्या आप वो करते हैं? इस साल के शुरुआत में ये पहले दिन अगर आपने किया है, सूली से चश्मा बहता है, उस लहू में अपने आप को धो लीजिए, पवित्र बन जाइए। आपके अनुग्रह कोई रोक न सकते हैं। अपने आप को पवित्र करो, तुम्हारे मध्य में परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके मंडली में परमेश्वर आश्चर्य कर्म इस साल करेंगे, बल्कि आज से करेंगे, लेकिन करना आपको है, खत्म नहीं हुई। तब यहोशू ने 6 आयत 3 का 6 याजकों से कहा, वाचा के संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब के वाचा के संदूक उठाकर आगे आगे चले, यानी वचन आगे, वचन उठाने वाले। आपको पता है उस संदूक के अंदर परमेश्वर अपने हाथों के द्वारा लिखे हुए वो 2 पट्टी थे, वो उसी के अंदर था, वो आगे लेकर चल रहे थे याजक लोग। प्रिय मित्रों,
वचन के पीछे आगे आप वचन, यानी प्रथम स्थान वचन को दीजिए, प्रथम स्थान परमेश्वर को दीजिए। इस साल के आगे के प्रयाण आपको पता नहीं है। उन लोगों को भी ऐसे थे, आगे किस प्रकार है पता नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ऐसे जगह से उनको ले जा रहे थे जो उनके लिए अनजान थे, राह पता नहीं था। लेकिन बताया गया है उनको भी पता था कि आगे समस्या होंगे। यरदन ऐसे हैं, भरे भुरे बहने वाले, पार करना मुश्किल की बात। लेकिन एक बात कहा गया है, संदूक आगे निकलने दे। हो सकते हैं नए साल में आपके जीवन में, हमें भी पता है साल किस प्रकार है, हमें पता नहीं है क्या क्या उसके आगे है, लेकिन वचन अगर आगे है तो यूहन्ना सुसमाचार पहले अध्याय के पहले आयत में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। In the beginning there was word. The word was with God and word was God. वचन देहधारी होकर हमारे बीच में बसने लगे। 14वीं आयत, वर्स 14। उस वचन को अगर आगे रखेगा तो, जीवन की पहला स्थान अगर आप वचन को देगा तो, जीवन की पहला स्थान परमेश्वर को देगा तो, परमेश्वर के पीछे पीछे अगर आप जाएगा तो राह सही होगा। परमेश्वर आपके लिए राह तैयार कर कर आगे बढ़ते जाएंगे। इनको कहा गया था संदूक लेने वाले याजक आगे जाने दे, संदूक परमेश्वर का वचन आगे बढ़ते जाने थे। आगे उन लोग चलते गया, पीछे पीछे जनता चलते गई। आगे हम देखने के समय ये बात भी देखते हैं, यरदन नदी के किनारे में आ गया। यरदन तो भरे भुरे पानी से है, ऐसे बह रहे थे, लेकिन एक बात घबराने का जरूरत नहीं है। संदूक उठाने वालों के पांव उसके ऊपर रख गया। यरदन 2 पार हो गए हैं, दीवार जैसे पानी खड़े हो गए, उसके अंदर से अपने जन आगे बढ़ते गया था। आपके जीवन में यरदन सा रुकावटें आएगा तो भी, बाढ़ सा रुकावट आएगा तो भी, वजन के साथ साथ आप चलेगा तो परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य कर्म करेगा। यरदन को पार करने के लिए राह तैयार करने वाला। आपके जीवन की यरदन क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन आप वचन के अनुसार परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले एक व्यक्ति है तो आपके जीवन की समस्या की हल परमेश्वर खुद निकालेगा। क्योंकि परमेश्वर ना चाहते हैं कि आप इस पार रहे। अगर आप लाए कि आपको उस पार ले जाना के लिए, परमेश्वर जरूर आपको वहां पर ले जाएगा। चाहे रुकावट कितने भी हो, वो आपके सामने से उसको हटाएगा। ना सिर्फ वहां पहुंचाने का परमेश्वर की इच्छा है, बल्कि उस वायदे को आप प्राप्त करना परमेश्वर चाहते हैं। यहोशू के बारे में ये नहीं चाहा कि सिर्फ वहां तक लोगों को पहुंचाएं, बल्कि वो उनको दिलाने का जिम्मा उसके ऊपर था। परमेश्वर ने बोला, मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे उन कामों को जो कार्य में सौंपा है उस सिद्ध कराने के लिए, करने के लिए मैं तेरे साथ हूं। तेरे मददगार के रीति में, तेरे सामर्थ्य के स्रोत के रीति में मैं तेरे साथ रहूंगा। ये परमेश्वर आज सुबह आपसे भी कहता है। परमेश्वर कहते हैं कि तेरे सामर्थ्य का स्रोत बनकर मैं तेरे साथ रहूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत टाक। तुझे इधर उधर देखने का जरूरत नहीं है, मैं हूं तेरे संग संग। अगर आप यीशु के संग संग चलेगा तो फिर डर किस बात के? कल क्या होगा इसके बारे में चिंता क्यों करना है? क्योंकि आपके बारे में विचार करने वाला, आपके बारे में सोचने वाला एक परमेश्वर है। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर आपके लिए है। आपको एक ही बात ध्यान रखना है,
उनके साथ साथ चलना है। इतिहास गवाह है, पवित्र शास्त्र हमें बताते हैं यहोशू को जो कार्य सौंपा गया था यहोशू ने किया, यहोशू को जो बोला था यहोशू ने पालन किया। उसकी वजह से उस देश जो अभी विरोधियों के हाथ में था वो जीता, विरोधियों को हटाकर वो जीत कर लोगों को दिलाने में यहोशू सक्षम हुआ था। चाहे आपके अनुग्रह, आपके वादा अभी तक आप पहुंचा नहीं है, लेकिन दिलाने के लिए परमेश्वर सक्षम है। अगर आप यहोशू के समान परमेश्वर के वचन को अपनाते हुए, परमेश्वर का वचन की पालना करते हुए उनके साथ साथ चलेगा तो उसके लिए प्रभु आपको मदद करें। दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस नए साल के पहले दिन में आपके द्वारा दिए वचन के लिए। मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे ना त्यागूंगा ना धोखा दूंगा। जिस रीति में मैं मूसा के साथ रहा था, यहोशू मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रभु, ये वचन आप इन श्रोताओं को देने के लिए धन्यवाद। लेकिन जैसे आपने चेतावनी भी दिया था, एक बात ध्यान रखिए कि ये वचन से न दाएं मुड़े न बाएं मुड़े। ये वचन मैंने जो दिए हैं अपने दासों के द्वारा, इसकी पालना करने की चौकसी कर। इसी रीति में तेरी वचन की पालना करने में चौकसी रखते हुए तेरे साथ साथ चलने के लिए तुझे प्रमुख स्थान देकर, प्रथम स्थान देकर तेरे वचन के पीछे पीछे तेरे पीछे हो लेने के लिए प्रत्येक को सहायता कर। जीवन को वचन के अनुसार पाक और पवित्र बनाने में चौकसी रखते हुए चलने के लिए मदद कर। वादे को प्राप्त करते हुए विजय के रीति में आगे बढ़ते जाने के लिए, सफलता हासिल करते हुए जाने के लिए अपने लोगों पर सहायता करे, मदद करे, कृपा करे। आपने हमारे प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। मसीह यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल कर ले परम पिता, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। नए साल हर रीति में आपके लिए अनुग्रहदायक हो। परमेश्वर के संग संग चलते जाइए, परमेश्वर के वचन को पालना करते हुए जाइएगा। प्रभु आपको आशीष दे। हमें लिख लीजिए और फोन कर हमें बता दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।